निवेदन करना चाहूँगा, हे मुनिवर आपके मुखाग्नि से शंका समाधान के कार्यक्रम का संचालन हो, शंकाएं आपकी हो और समाधान मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के मुखाग्नि से संपन्न हो। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मनीषी प्रमाण सागर जी, निर्वेक सागर जी, संधान सागर जी महाराज की। आज हार्ट पीपल का यह सौभाग्य फिर से जागा और गुरुवर के आशीष से यह शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ कर रहे हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच में रतलाम से नीलू जी चंदालिया यहाँ पर है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उनके बाद में तैयार रहेंगे एसडीओपी बाडली के सृष्टि भार्गव। गुरुदेव, जैन श्रावक का प्रथम कर्तव्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया। जैन श्रावक का पहला कर्तव्य जैनत्व की कसौटी में खरा उतरना, जैन इस नाम को सार्थक बनाना, अर्थात जैन कुलाचार के अनुरूप अपना आचरण रखना, देव गुरु धर्म की सेवा करना। यह उसकी सबसे प्रारंभिक शुरुआत। ऐसा होने पर ही उसका जैन होना सार्थक होता है। हमारा साधु संतों के प्रति क्या कर्तव्य है? देखिए, साधु संतों की प्रति कर्तव्य आपने पूछा है, तो साधु संतों के प्रति पहला कर्तव्य उनकी चर्या और क्रिया में सहायक बनना, उनकी सेवा वैयावृत्ति करना और फिर उनके सानिध्य में ज्ञान लाभ प्राप्त करना। सृष्टि जी भार्गव एसडीओपी बाडली वे पूज्य गुरुवर के चरणों में अपना प्रश्न रख रही हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। हाँ। और उसके बाद में संगीता जी दुर्गढ़ चोपड़ा चापड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो मेरा अनुभव रहा है, जैन मुनि त्याग का सबसे बड़ा परिचायक है। जितना वो त्याग करते हैं उतना हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते। तो महाराज जी, वो क्या रास्ता हम अपनाएं कि ये त्याग का भाव हमारे भीतर आए, हम चीज़ों को छोड़ना सीखें। जितना ज़्यादा हम छोड़ेंगे उतना हमारे अंदर वैराग्य का भाव आएगा। तो महाराज जी, आप अपने आशीर्वचन में मुझे मार्गदर्शन कीजिए कि हम त्याग का भाव कैसे लाएं। पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन जी का जोरदार अभिनंदन करें। ये जन्मना जैन न होने पर भी कर्मना जैन है। और आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि एक पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी होकर के भी इन्होंने रात्रि भोजन त्याग कर रखा है। आप लोगों को इनसे प्रेरणा लेना चाहिए और इनकी निष्ठा जैन धर्म पर बहुत गहरी है, जैन मुनियों पर बहुत गहरी है और गुरुदेव का भरपूर आशीर्वाद इन्होंने प्राप्त किया है। आपने जो सवाल किया कि हम त्याग की ओर कैसे बढ़े, अपनी आत्मा से जुड़ना शुरू कर दो, बाहर की चीज़ें अपने आप छूटने लगेगी। जब तक मनुष्य अंतरंग में इस बात को नहीं समझता कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है, तब तक ही मोह माया और राग रंग में उलझता है। जिस दिन उसकी वास्तविकता का उसे बोध हो जाता है तो फिर उसे लगने लगता है ये तो सब भ्रमजाल है, ये मृग तृष्णा है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर उसे अंदर का रस आता है। जब अंदर का रस आता है तो बाहर की चीज़ें अपने आप गौण हो जाती। हमें चाहिए कि हम अंदर का रसपान करें, अपना ज्ञान करें, अपनी पहचान करें। वो अगर हृदय में घट गई तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप जुड़ जाती। गुरुजनों का सानिध्य और उनका संपर्क हमारे हृदय के वैराग्य को बढ़ाने में निमित्त बनता है। हम उनके संपर्क में आते हैं, उनसे प्रेरणा पाते हैं, तो धीरे 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 जब हमारा चित्त अंतर्मुखी होना शुरू होता है,
सब चीज़ें अपने आप घटती हैं। जब तक मनुष्य की दृष्टि नहीं बदलती तब तक साधारण सी चीज़ भी उसके लिए बहुत कष्टकर होती, लेकिन दृष्टि परिवर्तित हो जाने पर कठिन से कठिन काम भी उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। तो अंतर्दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि जीवन के रूपांतरण का आधार है। हम उसे जगह आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं। अपने बीच में महिला बाल विकास समिति के अध्यक्ष है बादली और जनपद पंचायत की धन्यवाद महाराज। बहुत सुंदर। हाँ। संगीता जी दुड्डड़ चापड़ा से यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए। वे भी अपना प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी चरणों में रख रहे हैं। और उसके बाद में दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के से संजय जी पांड्या, पूरे एक साथ सभी लोग खड़े हो जाएंगे। संजय जी पांड्या अपना प्रश्न करेंगे दिगंबर जैन शिक्षा परिषद से, हाट पिपलिया। नमस्तुभ्य नमस्तु गुरुदेव। आजकल के समय में धर्म करना बड़ा मुश्किल हो गया है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में भी धर्म की आराधना करना मुश्किल हो गया है। आचार विचार व्यवहार सभी में दोष पाया जा रहा है। तो आप पथ प्रदर्शित करें कि कैसे मनुष्य मतलब श्रावक जीवन में रहकर, मतलब आपके उधर तो हम आने में बहुत समय लगेगा हमें, श्रावक जीवन में रहकर धर्म आराधना कैसे करें और कर्मों से बचा जा सके और पुण्य का अर्जन किया जा सके। देखिए, धर्म करना कठिन नहीं हुआ जी। धर्मानुराग शिथिल हुआ। अगर धर्मानुराग प्रगाढ़ हो जाए तो धर्म करना कहीं कठिन नहीं। आज भी जो अंतरंग से धर्मानुरागी हैं वे धर्म मूर्ति बने दिखते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो या साधु। धर्म के प्रति अपना सच्चा लगाव होना चाहिए। वो लगाव अगर जग जाए तो कुछ कठिन नहीं। मैं बता रहा हूँ, आप लोग पर्यूषण में, अठाइयों में 8-8, 10-10 दिन के उपवास कर लेते हैं। ऐसे लोग भी कर लेते हैं जो घंटे भर भूखे नहीं रह सकते। ये 8-10 दिन का तप कैसे कर लेते हैं? जो कठिन है वह भी सुगम कैसे हुआ? समझे? कठिन व्रत भी सुगम हो गया, जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल था वो साकार कर रहे। क्यों? दृष्टि बदल गई। मुझे करना है, उसके प्रति अनुराग जगा। इसी तरह हृदय में धर्म के प्रति सच्चा अनुराग जग जाए और धर्म को अपने लिए कल्याणकारी पूरी तरह समझ ले तो धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं। अभी धर्म का अनुराग कम है और विषयानुराग या पापानुराग ज़्यादा है, तो उधर का पलड़ा भारी है, उसको घटाओ। और जिन निमित्तों से धर्मानुराग बढ़े उनको अपना। अगर धर्मानुराग प्रगाढ़ होगा हमारे जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होगा। जी सर। दिगंबर जैन शिक्षा परिषद हाट पिपलिया से संजय जी पांड्या प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद में ब्रह्मचारी अंकित भैया जी धनेटा अपने बीच में अभी प्रश्न रखेंगे। ओम। पूरी शिक्षा परिषद आ जा। गुरुदेव सत्संग के चरणों में कोटि सह नमन। महाराज जी, जैसा कि आपको विदित भी है, कल चर्चा भी हुई थी, हाटपिपलिया दिगंबर जैन समाज द्वारा विगत कई वर्षों से श्री दिगंबर जैन शिक्षा परिषद के द्वारा श्री दिगंबर जैन हायर सेकेंडरी स्कूल का संचालन किया जा रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली सामाजिक नैतिक मूल्यों को पूरा नहीं कर पा रही है। यह सब यक्ष प्रश्न सभी पालक विभाग के समक्ष भी है और इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि लौकिक शिक्षा के साथ हम बच्चों को धर्म और अपनी संस्कृति की भी रक्षा करवा सके। इसलिए महाराज जी आपका दिशा निर्देश। देखिए, बात बिल्कुल गंभीर है और इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप अपने विद्यालय में नैतिक शिक्षा और मोरल साइंस के नाम पर लोगों को धर्म और संस्कृति का बोध कराएं, जिससे वे अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन कर सके, उनमें संस्कार गढ़ा जा सके। अगर ऐसा करते हैं तो ये सब चीज़ें जुड़ सकती हैं और आप अपने विद्यालय में एक कार्य बखूबी कर सकते हैं। कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारी अंकित भैया जी धनेटा अपना प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद में मुनि सेवा समिति से प्रदीप जी पाटनी अपने सभी साथियों के साथ में खड़े होकर एक प्रश्न कर लेंगे। ये कौन? हाँ ठीक। हाँ
वही बोल देंगे। हाँ, हेलो, एक मिनट इनको कर अपने बीच में बाहर से जो अतिथि आए हैं पहले अपना नाम बोल दीजिए। नमस्ते गुरुवर, मैं सोमेश उपाध्याय बागली से हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आज के युवा के पास सब कुछ है, शिक्षा भी है, धन भी है, बावजूद शिक्षित युवाओं में धैर्य क्यों नहीं है? आज ऐसे युवा जिनके पास रोजगार भी, काम सब कुछ है, बावजूद छोटी सी बातों में वो आत्महत्या जैसा बड़ा कर्म कैसे कर लेते हैं? बहुत गंभीर सवाल आपने। ये अधीरता क्यों? इसलिए कि आज का युवा एक साथ 1000 सीढ़ी चढ़ना 100 सीढ़ी चढ़ना चाहता है। वो एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश नहीं करता। उसे सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए। अपेक्षा और आकांक्षाओं का विस्तार होता जा रहा है। जीने का तरीका बड़ा कृत्रिम होता जा रहा है। तो ये जो चीज़ें जीवन में जुड़ रही है, इससे मनुष्य बाहर से तो मजबूत दिखता है, अंदर से कमज़ोर हो रहा है। उसे जीवन की मूलभूत वास्तविकता को समझकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी जीवन का पथ प्रशस्त हो। बहुत धन्यवाद। हाँ, अगला प्रश्न अपने सामने रख रहे हैं संजय जी, प्रदीप जी पाटनी, मुनि सेवा समिति से। पहले ब्रह्मचारी भैया, अंकित भैया जी धनेटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न महाराज जी ये है, जैसे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करते हैं और भी छोटे विधान करते हैं, उन विधानों में हवन करना अनिवार्य है? और दूसरी बात, सिद्ध चक्र महामंडल विधान में जो प्रत्येक मंत्र बोला जाता है, उसके ऊपर एक यंत्र बाजू में विराजमान करके जो धारा छोड़ी जाती है, वो धारा छोड़ना जरूरी है कि? देखिए, मंडल विधान जब भी होता है तो विधान और पूजन में इसमें एक मौलिक अंतर है। जहाँ केवल पूजन हो उसको बोलते पूजन, और जहाँ मंडल की संरचना करके, यंत्र की संरचना करके पूजन के साथ जाप अनुष्ठान भी हो, उसको बोलते विधान। बिना जपानुष्ठान के विधान नहीं होता। और जाप अनुष्ठान करने पर दशांश आहुति का विधान है। क्यों अशोक जी, है ना? दशांश आहुति। तो आप जाप का अनुष्ठान करें, दशांश आहुति दे, तब आपका विधान होगा। आपने जाप ही नहीं बिठाया और हवन भी नहीं किया, तो वो केवल पूजन है, विधान नहीं। इस बात को सबको समझना चाहिए। पहले विधानाचार्य, प्रतिष्ठाचार्य विधान कराते थे तो जप वाले अलग से होते थे कि भैया तुम विधान नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, जाप में बैठो। लाखों लाख जाप होते थे। आजकल प्रमाद बढ़ गया और विधानाचार्य भी थोड़े से सुविधा देने लगे, तो जाप की तरफ लोगों का ध्यान कम है। और फिर ज़्यादा कार्यक्रम होने के चक्कर में हवन से भी लोग उदासीन होने लगे। इससे आपका विधान हुआ ही नहीं। विधान तभी होगा जब पूजन के साथ जापानुष्ठान हो और हवन हो, पहली बात। दूसरी बात, यंत्र पर अभिषेक। अर्घ्य अर्पण करते समय यंत्राभिषेक का ऐसा कोई विधान तो नहीं दिखा। हाँ, सिद्ध चक्र में भैया जी बोल रहे प्रतिष्ठा चंद्रिका में ऐसा आया है, और जैसा वो बोल रहे आया है तो फिर निषेध करने का कोई सवाल ही नहीं। बाकी अन्यत्र नहीं है, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो अगर आया है तो उसके अनुरूप करे, पर सबसे उत्तम होना चाहिए विधान के समापन पर पुण्याह वाचन, और पुण्याह वाचन के समय में धारा छोड़ना सर्वोत्तम होता है। ये रास्ता अपनाना। नमस्ते। चलिए अगला मुनि सेवा समिति के पूरे यहाँ पर पदाधिकारी हैं, और प्रदीप जी पाटनी या जो भी पूछना चाहें। एक प्रश्न जल्दी कर लो। हेलो समय को अगला नाम बोलो। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेगी अंजलि नगर महिला मंडल और जावरा मंदिर महिला मंडल, दोनों महिला मंडल। इंदौर से जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं एक साथ खड़े हो जाएंगे, एक प्रश्न कर लेंगे। आज थोड़ी टाइट है इसलिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझ कर करना चाहिए। ओम
फिर से बोलो। प्रशंसा प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर हर कोई ब्याज सहित चुकाता है। गुरुदेव इसके आगे थोड़ा सा हमें बिल्कुल बिल्कुल इसमें अर्थ स्पष्ट है कि प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, अपमान किसी का मत करो। हम लोगों को पता है कि दुर्योधन जब अपमानित हुआ, अपने आप को अपमानित महसूस किया, यद्यपि द्रौपदी का कोई ऐसा विचार नहीं था, लेकिन उस अपमान के कारण उसके हृदय में कैसे प्रतिशोध की ज्वाला जली, महाभारत हो गया। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपमान करोगे तो वह उस व्यक्ति के हृदय में प्रतिशोध का रूप ले सकता है और वो भयानक विषम परिस्थितियों को निर्मित कर सकता है, इसलिए बचना चाहिए। एक ही अंजलि नगर महिला मंडल इंदौर। एक ओ समय अपना बचाना है। अंजलि नगर महिला मंडल अपना प्रश्न जल्दी से रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जावरा मंदिर महिला मंडल। हाँ चलो बोलो जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ। गुरुदेव आज हम अंजलि नगर से इंदौर समाज से आए हैं कि श्रीफल भेंट कराए हमने, और हम चाहते हैं कि आप हमारे अंजलि नगर समाज को भी अपने चरण पाद दे। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जो कि मेरे साथ मेरे अन्य सहचर्यों का भी है, जो मेरे साथ नौकरी करते हैं और अन्य पुरुष वर्ग भी हैं। हम लोगों को एक शंका है कि जब हम गाड़ी पर चलते हैं और हम हमारे पैरों में चरण पादुका पहने रहते हैं, तो गुरुदेव उस वक्त हम नमोकार मंत्र का जाप करते हैं ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सकें, तो क्या वो सही है? क्योंकि हम चप्पल पहने रहते हैं मगर हम नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, तो ये सब लोगों की समस्या है। तो आज गांधी जी से किसी ने एक बार एक शिकायत की कि महाराज कुछ लोग प्रार्थना में आते हैं और सिगरेट पीते हैं जी। क्या सिगरेट पीने वाले को सिगरेट पीने वाले को प्रार्थना करनी चाहिए? जी। गांधी जी ने कहा प्रार्थना करने वाले को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने वाले प्रार्थना कर सकते हैं। क्या बोला? सिगरेट। प्रार्थना करने वाले को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, सिगरेट पीने वाले प्रार्थना कर सकते हैं। आशय समझे? जी महाराज। नमोकार जपते समय जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, पर जूता चप्पल पहने हुए भी भगवान का याद करो तो कोई बुरा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप ही प्रमुच्यते। अब अभी यहाँ भैया जी बोल रहे उच्चारण नहीं करो, लेकिन आचार्य वीरसेन महाराज ने इसकी सम्मति दी है। सुन लो ध्यान से। जय धवला में आचार्य वीरसेन महाराज ने जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है, अरहंत नमो यारो संपहि बंधा दो असंख्ये गुण कम्मक खय कारवोति तम्हा भोयन पायन यान पचावन सब कज्जेसु भत्तिये नमोकारम कुज्जा। इसलिए खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते सब करते हुए भक्ति से नमोकार करो, क्योंकि नमोकार के जप से तात्कालिक पुण्य से असंख्यात गुने कर्म की निर्जरा होती है। सफर में नमोकार जरूर बोलो, हाँ उसमें एक संशोधन कर सकते हैं। ट्रेन में चल रहे, बस में चल रहे, कार में चल रहे, जाप करते समय जूते उतार भी तो सकते हैं, चप्पलें उतार दो। और एक और सलाह दूंगा, आजकल जिस तरह की दुर्घटनाएं होती है ना, आप लोग एक संकल्प के साथ चलो कि गाड़ी में बैठो तो जब तक गाड़ी चलेगी चारों प्रकार के आहार का त्याग। जी।
और हम केवल नमोकार जपेंगे और किसी से बात नहीं करेंगे। बात तभी करेंगे जब गाड़ी रुकेगी, ग्रहण कभी करेंगे जब गाड़ी रुकेगी, तो कुछ नहीं होगा। अगर गड़बड़ भी होगा तो संलेखना से जाओगे, सुरक्षित रहोगे। नमोस्तु गुरुदेव। ये एक तरीका है, ट्रेन में, बस में, कार में, फ्लाइट में। और आपको एक उदाहरण देता, 1991 में सतना चातुर्मास के बाद हम अमरपाटन से निकले। हम मैहर की तरफ जा रहे थे। हमारे साथ करीब 250-300 लोग थे। एक बच्ची रोड से एक तरफ से दूसरे तरफ, उनके पिताजी लूना से आ रहे थे तो उसकी तरफ जा रही थी। सामने से एक कार आई। कार बहुत स्पीड में थी, 120 की स्पीड में हो। वो बच्ची कार को देखकर वापस रिवर्स हो गई और कार ड्राइवर ने सोचा कि ये बच्ची इधर जा रही है तो उल्टा काट लिया। वो हम लोगों को देखते देखते वो बच्ची कार के बोनट से टकराई और उछल करके गिरी। और कार के ड्राइवर ने एक साथ दोनों ब्रेक लगाया। करीब 25-30 फीट तक कार घिसट के चली। सब मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। और जैसे ही कार रुकी, ड्राइवर अपने माथे पे हाथ रख करके खड़ा हो गया। बच्ची बाल बाल बच गई। वहाँ एक साधु थे जिससे मुझे प्रेरणा मिली, वो बात कह रहा हूँ। उस गाड़ी में एक साधु बैठे थे। वो नीचे उतरे, उनके हाथ में एक सुवर्णी थी। उन्होंने कहा, संतो आप सबके नाम ने ही इसे बचाया है। मैं ये जाप करते चल रहा था, अगर ये जाप नहीं होता तो ये बच्ची, और जिस तरह का वो एक्सीडेंट था, बच्ची का बचना नामुमकिन सा था, पर नामुमकिन भी मुमकिन बन गया। उन्होंने कहा, मैं जब भी गाड़ी में चलता हूँ, एक 27 गुड़िया की रुद्राक्ष की उनकी माला थी, शायद अशोक भी उस समय साथ में थे, याद आ गया? वो माला अपने हाथ में लेकर ऐसे कर रहे थे। मुझे उससे प्रेरणा मिली। तब से मैंने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो, अपनी यात्रा को निर्बाध रखना चाहते हो, तो यात्रा में ये प्रक्रिया अपनाओ, सेफ रहोगे, लोक में भी और परमार्थ में भी। चलिए, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अगला। हाँ, अगला जावरा वाला गुमास्ता मंदिर महिला मंडल भी यहाँ पर है, जावरा वाले भी हैं, वो लोग तैयार रहें। तब तक प्रमोद जी बज सिंगापुर से अपने बीच में हैं, उनके साथ में रवि भैया रतलाम से जो अपने बीच में हैं, वे प्रश्न रखेंगे। प्रमोद जी बज सिंगापुर, गुणायतन के ट्रस्टी हैं। हाँ, बोलिए। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में शत नमन, शत वंदन। इंदौर को कितना ऐसा पुण्य मिला है कि हमारे इंदौर शहर में मुनिश्री के चरण कमल पड़ रहे हैं। सवाल पूरा कर इंदौर लो। हाँ। बहुत व्याकुल है और आपके चरण शीघ्र पड़ें और उसके लिए हम सभी आतुर हैं। महाराज जी, एक शंका है कि मैंने पिछले 6 वर्ष पूर्व सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन किया था और करवाया था। तभी से ये संकल्प लिया था कि मैं प्रतिवर्ष जब भी अष्टानिका आएगी मैं सिद्ध चक्र विधान करूँगी। और साथ ही ये भी था कि 10 लक्षण जो 3 आते हैं वो, और 16 कारण, ये भावना मैंने भाई थी और वो मेरे नित्य चल रहे हैं अभी भी। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। और दूसरी शंका ये है साथ में कि सिद्ध चक्र विधान का जो मैंने नियम लिया था वह मैं कर तो रही हूँ, लेकिन जो विधान करती हूँ उसमें मैं मंडल विधान नहीं मंडवा रही। विधान का जो मंडल है वो मांडना नहीं मंडवा के ऐसे ही विधान करती हूँ। तो कैसे करना चाहिए? देखिए, आप कर रही है बहुत अच्छा है, लेकिन मंडल करे तभी विधान है, अन्यथा वो पूजन है। अच्छा है, नहीं करने से अच्छा है, लेकिन जब कर ही रही हैं तो मंडल रच के कर लो, 4-6 आपके मंडल को जोड़ लो और काम कर लो, सबसे उत्तम है। पर यह शंका है कि जब हम विधान करके चले जाते हैं तो अब सब लोग तो नहीं कर रहे, 8-10 लोग मिलके ही करेंगे, तो वो विधान क्या रखा रहेगा? हाँ, ऐसे ही वो स्थापना जैसे होती वैसे होगा। हाँ। ओ, प्रमोद जी बज सिंगापुर गुरुदेव अपना प्रश्न रख रहे हैं, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, उनके साथ में रवि जी रतलाम हैं। और उसके बाद में वेदिक जिनम छाबड़ा
जिनका प्रातःकाल की आज बेला में यहाँ पर ओह। उपनयन संस्कार या महाराज जी ने अपने कर कमलों द्वारा किया, ऐसे वे सभी बच्चे एक साथ खड़े हो जाएंगे, छाबड़ा परिवार भी उनके साथ में महाराज रहेगा। श्री ओ। नमन अर्पण। एक तो अनुमति दी है, चलो भैया, बोल दो, पूछ माइक लो, को ऑफ किया करो ना तुरंत। पूछो अभी बोलो। कुछ दिन पहले ही मैं भी आपका चातुर्मास सुनकर वहां पे भी बहुत हर्ष की लहर दौड़ गई, और इस बार पूरा विश्वास है कि देश विदेश के भी सभी मेहमान बहुत आएंगे, तो हम इसमें आपका चातुर्मास का एक क्षण भी और एक गतिविधि भी नहीं खोए और दोनों काम हमारे होते चले जाए, ऐसे कुछ टिप्स बताइए। बस आशीर्वाद है, संकल्पित हो जाओ कि 4 महीने इंदौर से बाहर नहीं जाएंगे, इंदौर में ही रहेंगे और सब कार्यक्रम अटेंड करेंगे, सारे कार्य हो जाएंगे। आशीर्वाद। हाँ प्रमोद जी भाई अपना प्रश्न रखने के बाद वेदिक जिनम छाबड़ा हाट पिपलिया। महाराज जी सभी सिंगापुर वासियों के, सभी साधर्मी सिंगापुर वासियों, समस्त जैन सिंगापुर अभी से- बैठो। हाँ बोलो। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आप लोग बैठो अभी। में हाँ। विच्छामी और वंदना। महाराज जी एक प्रश्न है कि प्राय जो देखने में आता है कि हर किसी बात का एक अलग अलग दृष्टिकोण होता है, जैसे हमारा अलग होगा, दादा दादी जी का अलग होगा, नाना नानी का अलग होगा, माता पिता का अलग होगा। तो इस तरह में हम आज के युग में आधुनिकता और साथ में बड़ों का एक्सपीरियंस, ताकि उनका तजुर्बा, दोनों को बीच में सामंजस्य बनाकर कैसे कुछ अपने निर्णय लें और बैलेंस बना रखें। स्वाभाविक है, अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग दृष्टिकोण तो होगा, और हमें उन दृष्टिकोणों को समझने की बस क्षमता अपने अंदर विकसित करनी चाहिए। यदि वो कला हमने अपने अंदर विकसित कर ली तो हमारे सामने किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। हमारे लिए एक दूसरे के दृष्टिकोण के सम्मान का भाव जग जाए और मन में थोड़ी उदारता आ जाए, मैं ही सही नहीं, सामने वाला भी सही होगा, मेरा ही खरा नहीं, खरा है वो मेरा, ये दृष्टिकोण। और इसमें छोटों को चाहिए वो बड़ों के अनुभवों का लाभ ले, और बड़ों को चाहिए कि वो छोटों की शक्ति का एहसास करे, उनकी क्षमता और प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करे। जब दोनों ओर से एक कार्य सध जाते हैं तो सब चीज़ें जीवन में सहज घटित होने लगती हैं। वैसा हमको प्रयास करना चाहिए। तो महाराज जी इसमें जो अनेकांतवाद की बात आती है, तो अनेकांत ही तो है, हम उनको समझें, आप हमको समझें, तो ये चीज़ें जब दोनों तरफ से चलती है तो काम बहुत अच्छा होता है। देखो, एक बार एक जंगल में आग लग गई। उस जंगल में एक अंधा था और एक पंगु। अंधा कुछ देख नहीं पा रहा था, जिधर जाता उधर झुलसता। अब पंगु चारों तरफ आग देख रहा था लेकिन निरुपाय था। संयोग से दोनों मिल गए। दोनों ने देखा ऐसे तो हम दोनों मरेंगे, तो पंगु ने अंधे को एक सुझाव दिया कि देख भाई, तेरे पास सबल पैर है, तेरे पास शक्ति है, पर आंखें नहीं। मेरे पास आंखें हैं पर पैर नहीं, और ऐसे हम दोनों के दोनों अधूरे हैं और इस दशा में दोनों का अंत निश्चित है। पर मुझे एक युक्ति समझ में आ रही है, यदि इसे अपना ले तो हम दोनों की हिफाजत हो सकती। बोले क्या है? बोले एक काम कर, तू अपने कंधे पर मुझे बिठा ले और मैं इशारा करता जाऊंगा, तू चलते जाना, हम दोनों इस आग से बच जाएंगे, जंगल से पार हो जाएंगे। पंगु के इस प्रस्ताव को अंधे ने स्वीकार लिया। देखते ही देखते अंधा अपने कंधे पर पंगु को बिठाया। पंगु इशारा करता गया, अंधा चलता गया, दोनों पार हो गए। कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। मैं इतना ही कहूँगा, आज की नई पीढ़ी के पास शक्ति तो है पर अनुभव की आँख न होने के कारण अंधी है, और पुरानी पीढ़ी उनके पास अनुभव की आँख तो है पर शरीर में सत्य न होने के कारण वो पंगु है। यदि पुरानी पीढ़ी के, नई पीढ़ी के लोग पुराने पीढ़ी के लोगों को अपने कंधे पर बिठा करके चले तो सारा तालमेल हो सकता है और दोनों सुव्यवस्थित आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए। वेदिक जिनम छाबड़ा अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में महाराज जी। अजय जी पाटनी। 1 मिनट भैया, जब हम बोले तब नहीं बोलो।
अजय जी पाटनी डेरिया मंदिर कमेटी के प्रमुख। पूरी कमेटी एक साथ खड़ी हो जाएगी, अजय जी पाटनी अपना प्रश्न करेंगे। अब बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रथम अभिषेक 8 वर्ष के बाद ही क्यों करा जाता है, 7वें के पहले क्यों नहीं होता है? बहुत सुंदर। पहले तो एक बार इस बालक का जोरदार अभिनंदन कर दो। आज इस बालक के निमित्त से इनके दादा ने पूरे हाट पिपलिया में उत्सव का वातावरण बना दिया। अचानक आज इन्होंने जिस तरह के उत्साह का परिचय दिया, ये बहुत उत्तम है। और हर माँ बाप को चाहिए जो अपने जीवन में अनेक प्रकार के मांगलिक प्रसंग बनाते हैं, उत्सव रचाते हैं, ऐसे कार्यों में वो उत्सव मनाना चाहिए ताकि बच्चों पर उसकी अमिट छाप हो। ये बहुत अनुकरणीय पहल है। आज जो सवाल किया कि बच्चों का 8 वर्ष की उम्र में ही प्रथम अभिषेक या आहार दान क्यों, ये गर्भ से 8 वर्ष है। क्या बोला? गर्भ से। पेट के 9 महीने भी जोड़ सकते हैं, यानी 7.25 साल का होने पर वो हो सकता है। 8 वर्ष की उम्र के पहले सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती, और जब तक सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं होती तब तक व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में कहें तो अभिषेक हो या आहार दान, ये धर्म की एक मौलिक क्रिया है, और धार्मिक क्रियाओं को पूर्ण समझ विकसित होने के बाद ही फलदायी माना है। तो 8 वर्ष की उम्र से पूर्व बच्चों के अंदर उतनी समझ नहीं होती, लेकिन 8 वर्ष की उम्र होते ही वो सम्यक दर्शन क्या केवल ज्ञान प्रकट करने की योग्यता ले आता है। यानी 8 का होने पर ही वो 8 कर्म को काटने की क्षमता अपने भीतर लाता है। इसलिए बच्चों के साथ जब कभी भी इस तरह के संस्कार किए जाते हैं 8 वर्ष के होने पर करते हैं। अजय जी पाटनी डेरिया मंदिर कमेटी के प्रमुख हैं, वो अपनी टीम के साथ में प्रश्न पूछ रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे संजना जी बाछल हाट पिपलिया, जो विशाल सागर जी, परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के भ्राता हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन क्या है? जीवन क्या है? क्या परिवार, जन, धन, धन्य, कर्तव्य आदि को अपनाना मानना यही जीवन है? नमोस्तु ये तो आपसे ही पूछता हूँ, बोलो तुमने किसको जीवन मान रखा है? इसी को ना, जिसे तुमने जीवन माना है वो गोरख धंधा है। क्या बोल रहा हूँ? जिसे तुमने अपना जीवन मान रखा है वो गोरख धंधा है। असल में जीवन का रस लेना ही सच्चा जीवन है, यथार्थ जीवन है। अपने जीवन को सार्थक बनाना ही यथार्थ जीवन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। संजना जी बाछल, पूज्य विशाल सागर जी महाराज के ग्रस्त अवस्था के पूरा परिवार एक साथ खड़ा हो जाए। संजना जी बाछल प्रश्न कर रही है और उसके बाद में तैयार रहेंगी अनिता जी सेठी, ज्ञानोदय पाठशाला हाट पिपलिया की संयोजिका, अपनी पूरी टीम के साथ में। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे किया जाना चाहिए? सबसे ज़्यादा प्यार के हकदार हमारे माता पिता होते हैं, यहाँ तक कि वे हमारे लिए ईश्वर और गुरु से बढ़कर है। कृपया बताइए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपने माता पिता को हमें पूर्ण सम्मान देना चाहिए। हम तो उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का पाठ पढ़ाया गया। हम उस संस्कृति में पले बढ़े लोग हैं जहाँ माता पिता की परिक्रमा को ब्रह्मांड की परिक्रमा के रूप में देखा गया। इसलिए जो लोग अपने माता पिता को सम्मान नहीं देते, मैं समझता हूँ उनकी सारी धार्मिक क्रियाएं भी अर्थहीन होती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगला अनिता जी सेठी, ज्ञानोदय पाठशाला हाट पिपलिया की संयोजिका, अपनी पूरी टीम के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे पवन जी टोगिया, पूरी गौशाला परिवार के साथ में। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। जिस प्रकार नोट की गड्डी को जोड़े रखने वाली पिन नोट को चुभती है, वैसे ही परिवार को बांधकर रखने वाला सदस्य भी सभी के दृष्टि में खटकता है, और सेवा करने के बाद भी प्रशंसा की जगह
तिरस्कार ज़्यादा मिलता है, ऐसा क्यों? अभी झमेले में पड़ो ही नहीं, पिन लगाओगे चुभेगा, गम लगा दो चिपके रहे। पिन लगाने का काम ही क्या है ना। और दूसरा, अगर नोटबुक हो तो गम से चिपक सकता है, और नोट है तो रबर बैंड से। बांध के रखना, बंधे रहना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से मत बंधो कि एक दूसरे को चुभो। इस तरह से बंधो और इस तरह से जुड़ो कि एक दूसरे के पूरक बन जाओ। तो हमारे अंदर स्नेह सद्भावना की स्निग्धता होनी चाहिए, केवल एक प्रकार के बंधन का संयोग नहीं। प्राय रिश्ते नाते को एक बंधन के रूप में लोग देखते हैं, जबकि रिश्ते नाते का मूल आंतरिक आत्मीयता और प्रगाढ़ता है। वो अंतर में हो तो चीजें ठीक हो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बोलिए। हाँ, अगला प्रश्न पवन जी टोंगिया यहाँ की गौशाला से प्रमुख हैं और एक प्रश्न करेंगे, उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी स्वामी, इच्छामी स्वामी। महाराज जी, आचार्य श्री की प्रेरणा से और आशीर्वाद से दयोदय गौशाला निरंतर प्रगति पथ पर अक्सर है तथा 20 गाय से शुरुआत करके आज सैकड़ों गायों का पालन पोषण हो रहा है और सैकड़ों से निकलकर 1000 का लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं। गुरुजी, मेरी शंका ये है कि सब हम कहते हैं कि गायों को पालना चाहिए, गायों को पालना चाहिए, लेकिन हकीकत तो यह है कि गाय हमें पाल रही है। गाय दूध देती है और गाय के गोबर से और गोमूत्र से एक गाय से 2 बीघा की खेती बिना फर्टिलाइजर और बिना पेस्टिसाइड्स के प्राप्त हो सकती है। हम ऐसा क्या करें कि जन जन तक ये भावना जाए, गाय का भी जीवन बचे और हम लोग भी, पूरी समाज और जन जन को स्वस्थ भोजन और स्वस्थ सामग्री मिले, इसके लिए हमें क्या निवेदन करें? देखिए, आपने सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस कमेटी का जोरदार अभिनंदन करें। जीव दया के इस अभियान को गति देने में आप लोग जो अपना योगदान दे रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है, और प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय है। मैं गौशाला से जुड़े पूरी टीम को इसलिए आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह से वो जुटे रहे, और समाज से भी कहता हूँ जब भी कोई मांगलिक प्रसंग आए, जीव दया के लिए, अभय दान के लिए जरूर कोई न कोई योगदान दे। आपने जो सवाल किया कि आज गोवंश के महत्व को कैसे बताया जाए, जन जागरूकता होनी चाहिए। सरकार भी शासन और प्रशासन के स्तर पर इसे बढ़ावा दे रही। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, रासायनिक खेती और जिसमें कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग है, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न होने लगी है और हमारी धरती भी क्षारीय बनते जा रही। इन सब से बचने के लिए हमें ऐसी खेती को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना चाहिए, और ये महत्व जब लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग इसे अपना रहे हैं अब वो रसायन की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। हमें चाहिए कि इसका खुद प्रयोग करें, औरों को प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें, ताकि इस प्रकार की समस्याओं से हम समाज को मुक्त कर सके, स्वस्थ समाज की संरचना कर सके और गोवंश के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।